80 और 90 के दशक के वो महान कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हर तरह के रोल में एकदम फिट नजर आते थे। इन्हें नट सम्राट कह लीजिए या फिर कह लीजिए नाक, कान और गले का सर्जन। डॉक्टर श्रीराम लागू पर ये दोनों ही पदवी एकदम सटीक बैठती है। थिएटर से लेकर फिल्मों तक में इन्होंने एक्टिंग की और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। 16 नवंबर 1927 को महाराष्ट्र के सतारा में बालकृष्ण चिंतामण लागू और सत्यभामा लागू के घर श्रीराम लागू का जन्म हुआ था। स्कूल वो पहली जगह थी जहां इन्हें सबसे पहले स्टेज पर चढ़ने का मौका मिला था। दरअसल इनकी पढ़ाई लिखाई पुणे में हुई थी। शुरुआत से ही लागू जी को एक्टर्स की नकल करने का बड़ा शौक था। उन दिनों भारत में मुख्य फिल्मों का दौर खत्म हुआ था और बोलती फिल्में बननी शुरू हो चुकी थी। एक दिन इन्होंने अपने स्कूल में होने वाले नाटक में हिस्सा लिया। जब इनकी बारी आई तो ये स्टेज फियर से घिर गए। इन्हें स्टेज पर चढ़ने से ही घबराहट होने लगी, लेकिन जब टीचर ने हौसला दिया तो ये स्टेज पर आए और एक्टिंग भी की। जब इनकी एक्टिंग खत्म हुई तो हर कोई हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतनी शानदार एक्टिंग कैसे कर सकता है। यही से इन्हें एक्टिंग से प्यार हो गया। इसके बाद तो इन्होंने एक्टिंग को बारीकी से देखना समझना शुरू कर दिया। मराठी नाटक देखना और लोगों की मिमिक्री करना इनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। कई दिग्गज हॉलीवुड एक्टर्स की फिल्में भी इन्होंने देखी, लेकिन पढ़ाई के दबाव की वजह से स्कूल के बाद लंबे वक्त तक दोबारा ये एक्टिंग करने के साहस न कर सके। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीराम लागू ने पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से इन्होंने एमबीबीएस किया और ईएनटी सर्जन भी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीराम लागू ने पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से इन्होंने एमबीबीएस किया और ईएनटी सर्जरी भी यहीं से पास किया, जहां डॉक्टर श्रीराम लागू ने थिएटर में एक्टिंग की। एमबीबीएस के दौरान ही इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में 5 नाटकों में हिस्सा लिया था। साथ ही कुछ एकांकी नाटकों में भी इन्होंने इसी दौरान में काम किया था। डॉक्टर श्रीराम लागू को अभिनय से प्यार होने लगा था, लेकिन जब इनकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई तो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में इन्हें अभिनय के अपने शौक को पीछे छोड़ना पड़ा। इन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया और ये मरीज देखने लगे। श्रीराम लागू थिएटर कर नहीं पा रहे थे, लेकिन थिएटर देखना उन्होंने अभी भी छोड़ा नहीं था। ये अक्सर नाटक देखने जाते रहते थे। एक आध दफा तो इन्होंने छोटे मोटे किरदार भी नाटकों में निभाए थे। इसी दौरान मेडिकल ट्रेनिंग के सिलसिले में ये कनाडा और इंग्लैंड भी गए। वहां से वापस लौटने के बाद इन्होंने अपने पुराने क्लिनिक पर भी फिर से बैठना शुरू कर दिया और कुछ महीने यहां प्रैक्टिस करने के बाद ये अफ्रीकी देश तंजानिया चले गए। तंजानिया में इनकी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी, मगर अब तक थिएटर से ये पूरी तरह से दूर हो चुके थे। भले ही भारत में ये नाटकों में हिस्सा ना ले पा रहे थे, लेकिन कम से कम वे यहाँ पर नाटक देखने जरूर जाया करते थे। पर तंजानिया में इनका नाटक देखना भी छूट गया और इस बात से मन ही मन में ये बड़े दुखी रहने लगे। डॉक्टर लागू के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थिएटर उनका पैशन था और अपने पैशन को जीने की कोई उम्मीद उन्हें नजर नहीं आ रही थी। भारत से बहुत दूर तंजानिया में वो चाहकर भी थिएटर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक दिन डॉक्टर लागू ने एक फैसला किया, एक बेहद कड़ा फैसला। डॉक्टरी छोड़कर एक्टर बने श्रीराम लागू ने खुद को केवल थिएटर तक ही सीमित नहीं रखा। ये सिनेमा में भी आए और अपनी पहली फिल्म रही 1972 में रिलीज हुई पिंजरा। बेहतरीन म्यूजिक से सजी ये एक मराठी फिल्म थी। हालांकि इसे हिंदी में भी बनाया गया था, लेकिन इसका हिंदी वर्जन उतना कामयाब नहीं हो सका था जितना कि मराठी वर्जन हुआ था। हिंदी वर्जन में भी खुद डॉक्टर श्रीराम लागू ने ही एक्टिंग की थी और इस तरह यह फिल्म इनकी पहली हिंदी फिल्म भी रही। पिंजरा फिल्म एक और लिहाज से खास थी। यह फिल्म उन चंद फिल्मों में से एक थी जिनमें डॉक्टर श्रीराम लागू ने लीड भूमिका निभाई थी, क्योंकि अपनी अधिकतर हिंदी फिल्मों में ये पिता या अंकल की भूमिका में ही दिखे। खुद डॉक्टर लागू भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि सिनेमा की देर से एंट्री लेने की वजह से उन्हें इसी तरह के किरदार मिले। अपने करियर में इन्होंने 150 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। एक पल, एक दिन अचानक, साजन बिना सुहागन, इंसाफ का तराजू, इनकार, किनारा और घरौंदा इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं।
घरोंदा के लिए तो इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। लागू ने फिल्मों में ही नहीं टीवी सीरियल्स में भी काम किया और चूंकि ये रंगकर्मी थे तो इन्होंने नाटकों में काम करने के अलावा कई नाटकों का डायरेक्शन भी किया था। डॉक्टर लागू कुछ विज्ञापनों में भी नजर आए थे और इनके एक विज्ञापन का पर विवाद भी हुआ था। दरअसल श्रीराम लागू मेडिकल प्रैक्टिस तो छोड़ चुके थे, लेकिन इनका डॉक्टरी लाइसेंस इनके पास था और ये कभी कभी मरीज देख लिया करते थे। एक बार इन्होंने एक च्यवनप्राश ब्रांड के विज्ञापन में काम किया और विज्ञापन में इनके काम करने से एमसीए यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया काफी खफा हो गई। एमसीए ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लेकिन डॉक्टर लागू को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अपना लाइसेंस कैंसिल होने पर इन्होंने कहा था कि मुझे तब दुख होता अगर मुझे एक्टिंग करने से कोई रोक दिया जाता। डॉक्टर श्रीराम लागू की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने एक्ट्रेस दीपा लागू से शादी की। उनसे इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। इनके बेटों के नाम हैं तनवीर लागू और आनंद लागू। वही इनकी बेटी का नाम है बिंबा कानितकर। 1994 में इनका बड़ा बेटा तनवीर लागू ट्रेन से कहीं जा रहा था कि तभी अचानक बाहर से फेंका गया एक पत्थर उसके सिर पर लगा और वो बुरी तरह घायल हो गए। तनवीर को नहीं बचाया जा सका। जवान बेटे की इस तरह से मौत होने से डॉक्टर लागू को काफी झटका लगा। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की याद में डॉक्टर श्रीराम लागू ने तनवीर अवार्ड शुरू किया और देश भर में थिएटर जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह सम्मान दिया जाने लगा। इनका दूसरा बेटा आनंद लागू अमेरिका में रहता है और वो एक मशहूर मोलेक्युलर है। वही इनकी बेटी बिंबा कानितकर एक गायनाकोलॉजिस्ट है। यहां ये बात भी आप दर्शकों को बतानी जरूरी है कि अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा रही रीमा लागू को इनकी बेटी समझ लिया जाता है। ऐसा इसके लिए क्योंकि इन दोनों के सरनेम एक जैसे ही है, लेकिन इन दोनों की कलाकारों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। 17 दिसंबर 2019 को कार्डियक अरेस्ट के चलते डॉक्टर श्रीराम लागू की मृत्यु हो गई। मौत के वक्त इनकी उम्र 92 साल की थी। जिंदगी के आखिरी सालों में अपने पसंदीदा शहर पुणे में रहते थे। डॉक्टर श्रीराम लागू की मौत फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर जगत के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार शोकाकुल थे। इनकी मौत पर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था, मैं डॉक्टर श्रीराम लागू को भारत का सबसे महान रंगकर्मी मानता हूं, बल्कि दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स में से एक उन्हें रखना चाहूंगा। दुर्भाग्य से उनकी फिल्में उनके साथ न्याय नहीं करती। नसीरुद्दीन शाह ने जो कहा वह सही कहा है। डॉक्टर श्रीराम लागू की प्रतिभा के मुताबिक फिल्मों में उन्हें किरदार नहीं मिले। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान